हेलो पीपल, लॉकडाउन लाइव में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मुझे आशा है कि आप लोग अपने घर पर हैं, सेफ हैं, खुश हैं और लॉकडाउन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। सो आज हमारे साथ हैं द वेरी ओन चार्मिंग पॉजिटिव पर्सन डॉक्टर संदीप कोचर। सो हेलो सर, हाउ आर यू? I'm very good. How about you? Good to see you after a very long time, Chef. Same here. So I was Hmm. really excited for this interaction. Guys, let me tell you that he's an internationally renowned celebrity astrologer, a motivational speaker, life coach, TEDx speaker, and he's the person, the only astrologer to be registered in the Limca Book of Records for holding the longest running astrology show ever on television. So sir ने आज हमारे लिए अपना valuable time निकाला है और यहाँ पर हमारे साथ है. That means a lot. Thanks for joining us, sir. You're welcome. I always feel good because, I think we have done a lot of interactions earlier as well. And even you are quite a positive person and doing good for yourself even at this age, which is really great. हम लोग किसी से इंस्पायर होते हैं किसी को इंस्पायर करने के लिए, एंड दैट्स हाउ लाइफ कीप्स ऑन गोइंग. सो अभी Absolutely. थोड़ा सा हम लोग एक्साइटेड हैं जानने के लिए आपकी जर्नी के बारे में कि आपने इस एस्ट्रो वर्ल्ड को कब चुना, क्यों चुना, व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड इट? I think I wanted to know about my life. That was the first thing. And it's been 20 years already, with this journey of astrology. And I never thought of making it at my profession because that was never an intention actually. And in my entire family, people are doctors, engineers, and most of them are professionals. So even when I started learning it, even my mom commented, "अरे ये क्या सीखने जा रहे हो तुम? पंडित जी बनोगे?" Because it was, और उस दौर की बात कर रहा हूँ मैं जब एस्ट्रोलॉजर का एक अलग परसेप्शन हुआ करता था. Only people with long gray hairs and with that kind of attire. So they were used like बिल्कुल साधु जैसे अभी अगर आप डॉक्टर के बारे में सोचो तो एक इमेज बनती है. ऐसे ही आप अगर लॉयर के बारे में सोचे एक इमेज है, एक परसेप्शन है. एस्ट्रोलॉजर का भी एक परसेप्शन था, मैं कह सकता हूँ. तो व्हेन आई स्टार्टेड कमिंग ऑन टेलीविजन, तो पीपल टुक ए वेरी लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड कि इज ही एस्ट्रोलॉजर और इज एन एंकर हु इज रीडिंग सम प्रेडिक्शंस, रीडिंग फ्रॉम समवेयर. तो बाद में उनको समझ में आया कि ये एस्ट्रोलॉजर है. मैं ऐसी स्लीव रोल करके और पोइट्री के साथ लोग मुहावरे, दोहे, श्लोक सुनाते थे और मैं अपनी शायरी सुनाता था. So I started, bringing astrology from a different perspective, एक modern aspect के साथ लेकर आए. तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग जुड़ गए. I think I can take claim in that I also inspired a lot of people to learn astrology in India, because astrology मतलब था कि retirement वाली कोई profession है. या तो आप एक ब्राह्मण हैं और आप वहां पे बड़े होके आप लोगों के बारे में बता रहे हैं, या फिर ये प्रोफेशन नहीं हो सकता था. मैं तब की बात कर रहा हूँ, 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, या उससे पहले जब पढ़ना शुरू किया. तो फिर आई थिंक आई एम द ब्लेस्ड वन. आई फील आई एम द चोजन वन, because if God has given me that kind of knowledge where I can make a person understand about his situation, motivate a person, show them the right direction, and inspire them to become somebody or reach their goals or whatever ambition they have. So it is something which is amazing. I think astrologer से अच्छा कोई आपका दोस्त हो ही नहीं सकता जो आपको बता सके कि भाई साहब आप कौन हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वक्त क्या चल रहा है. तो अगर ये कोई इंसान, एक स्ट्रेंजर जो एक एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है, तो आई थिंक इट मेक्स सेंस एंड that can help people. It gives you a direction to cope things in life. We know this thing that gratitude is the best attitude. So if you feel blessed, guys, then you will receive more blessings. So sir, हमें ये भी पता है कि आप एक्टर भी रह चुके हैं एंड एंकर, मोटिवेशनल स्पीकर. तो उन फील्ड्स में कैसे इंटरेस्ट रहा और कैसी रही है जर्नी? देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत सारी चीजें अनप्लान तरह से करता हूँ. आई नो इट इज अनप्रोफेशनल स्टेटमेंट because I'm an astrologer. I should look at my horoscope every day and plan my thing, but I never do it. I just go with the flow, and that is the right way. That is the way I'm living my life. So whatever has come to me, I accepted it. चाहे वो हिंदी मूवी की मैंने 2011 में without any planning, actually it happened to me. And then in fact 3 साल, I think 3 years back, I did one Marathi movie, and I was a lead character in that. उसमें 3 actresses थी, quite popular here in Marathi cinema. मानसी नायक, रुचिता जाधव, and even तो काफी उसमें अच्छे एक्टर थे. और it was a first ever astrology based thriller थी.
Okay, so it was related to एस्ट्रोलॉजिकल, your field. हाँ एस्ट्रोलॉजिकल थ्रिलर। Actually, तो this दैट is वाज, हाँ the same thing happened in my life as well. That my first short movie was related to a journalist story, Durga, and I was a journalist in that. And today I happen to be a real life journalist. So I हाँ, think destiny और आपको उसमें भी signals दे रही होती है. एब्सोल्युटली, और मैं तो उसमें ये भी बताना चाहता हूँ कि उसमें मेरा रोल था डॉक्टर डॉक्टर करमारकर। एंड Okay. आफ्टर डूइंग शूटिंग फॉर फ्यू डेज, आई हैव गॉट माय डॉक्टरेट सर्टिफिकेट, ऑनरी डॉक्टरेट था। तो चांस की बात है, कैसे नेचर आल्सो प्लेज अ फनी रोल, दैट वे। वही और चीज जो है कि हमें हमारी सिग्नल्स मिल रहे होते हैं और हमें जरूरत है कि हम उनको समझें और उन पे एक्ट करें, इंट्यूशंस पे जी, हमारी और सिग्नल्स पे. बहुत सीनियर सीनियर एक्टर हैं, मानसी नाइक बहुत पॉपुलर है, और वर्षा हम्म. उसगांवकर जी बहुत सीनियर एक्टर हैं मराठी सिनेमा की। तो दे आर ऑल पार्ट ऑफ इट। एंड जो हमारे प्रोड्यूसर थे इसके, जिन्होंने उनकी फर्स्ट एवर मूवी थी, रमेश तलवारे जी, उनकी वाइफ वाज अ राइटर फॉर इट, फॉर दिस मूवी। तो वो क्या कर रही थी, शी वांटेड अ रियल एस्ट्रोलॉजर टू प्ले अ हम्म. रोल ऑफ एस्ट्रोलॉजर इन हर मूवी। तो उन्होंने बहुत ओके. सारे एस्ट्रोलॉजर इंटरव्यू किए, एंड व्हेन दे मेट मी, एंड बोले कि आप कुंडली बताइए किसी की, उनके बेटे की। तो मैंने उनको कुंडली देख के बताना शुरू कर दिया। तो शी गेव मी अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट विच आई हम्म. स्टिल रिमेम्बर। ये बात 4-5 साल पहले की है, क्योंकि मूवी बनते बनते रिलीज होते होते 5 साल लग गए पूरी जर्नी में। और तो उन्होंने कहा था कि व्हेन यू वर रीडिंग द हॉरोस्कोप, मुझे ऐसा आभास हुआ। एंड शी इज अ वेरी लर्नड पर्सन, शी हैज रिटन मेनी बुक्स, एंड शी इज सो सच अ नॉलेजेबल पर्सन। बहुत सारे उनको उन्होंने पुराण और सारे एवरीथिंग शी इज गॉन थ्रू। तो शी सेड कि जब आप हॉरोस्कोप पढ़ रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइक विवेकानंद इज इन फ्रंट ऑफ मी। So that was one of the most beautiful compliment I have ever got in my life. So she Exactly. chose me for this movie, and I think I'm blessed, to play a main character. Definitely. We know this thing that acting is no acting, right? So उस चीज को जो अच्छे से फील कर सकता है वो ही इंसान लोगों के दिल तक भी उतर सकता है. जब आप कोई आर्ट को, अपने आर्ट को फील कर रहे हैं, तभी आप दूसरों को फील भी करवा सकते हैं अपने ये दिल बात तो की आपकी आवाज. ठीक है, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए, टाटा डॉ 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 डॉ, इसका जवाब दीजिए। When you मुझे don't know the समझ नहीं language, आता. I don't know the language. मुझे भी समझ में नहीं आया था, because the movie was in Marathi. So Marathi was exactly like this for me. So what I'm But then, saying is, तो but then मुझे वो see, सारे, इससे प्रूव होता है दैट जैसे कि हम कहते हैं कि लव इज द लैंग्वेज विच एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, राइट? उसी तरीके से स्किल इज राइट, द लैंग्वेज विच एनीबडी कैन अंडरस्टैंड. यू न्यू द एक्टिंग स्किल ऑफ एस्ट्रोलॉजर, दैट्स व्हाई यू एस्ड इट. नहीं, बट डायलॉग भी बहुत जरूरी है ना। मुझे अभी तक अपना एक डायलॉग याद है कि परिस्थिती कधीही आपोआप बदलत नाही, ती बदलावी लागते, जशी वाल्मीकि ने बदलली होती। तो जैसे उसमें उसका मीनिंग यही है कि सर्कमस्टांसेस अपने आप चेंज नहीं होते, यू हैव टू चेंज दोस सर्कमस्टांसेस, लाइक वाल्मीकि डिड फॉर हिज जर्नी। कैसे वो एक डाकू से, और वो ही बिकेम लाइक दैट। तो राइट. मुझे डायलॉग के मीनिंग बताए जाते थे, और फिर मैं डायलॉग को याद करता था, without knowing the language. So it was not easy task for me, but fortunately I was able to, thanks to It's the it's entire good team, to director ka. Sir, it's good to see that people are enjoying your charisma and your shining face and positive thoughts. So I'm really getting so many of compliments already. एंड Oh, that's great. पॉजिटिविटी की जहां बात हो ही गई है अब, तो हम लोग एक टॉपिक को टच कर लेते हैं जो आजकल काफी सिग्निफिकेंट है. हम जानते हैं कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं. सो कमिंग जी, ऑन टू द टॉपिक, द नीड ऑफ द आवर, that is during this confusion and chaos of COVID crisis, calmness can create some clarity. correct. इस सिचुएशन में जरूरत है कि किस तरीके से हम लोग अपने आप को, अपने मन की स्थिति को शांत रख पाए या पॉजिटिव सोच पाए, विच इज नॉट सो इजी, राइट? सो Right. खाली बैठे हैं, सिचुएशन सब कुछ अच्छी है, तो पॉजिटिव सोचना आसान होता है, मगर जब क्राइसिस एक्चुअली स्ट्राइक करता है तब पॉजिटिव रहना is difficult. So I would love that you inspire people with your take on this topic. देखिए, absolutely what you said is correct, because it is a very extraordinary situation, and most of लोगों के, आई थिंक ये जिंदगी में फर्स्ट टाइम एवर होगा। मैं मेरी जिंदगी में तो पहली बार ऐसा सिचुएशन है where where we are not supposed to go out and meet anyone, and just be confined in our home. So ऐसा सिचुएशन जिंदगी में पहली बार आया, एंड मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा दोबारा कभी ना हो।
और ऐसी सिचुएशन में उसको एक्सेप्ट करना, उसको अंडरस्टैंड करना और उससे उसको आगे बढ़ना जिंदगी में ऑप्टिमिज्म के साथ बहुत बहुत डिफिकल्ट भी है और बहुत जरूरी भी है। तो अगर आपको ये बात मालूम है कि नथिंग कैन बी चेंज, अभी जब तक ये सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती, वैक्सीन नहीं आई है, एस्ट्रोलॉजिकली ऑल्सो सिंस बिगिनिंग, जब पहले दिन का लॉकडाउन हुआ था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि एक दिन के लिए हम लोग घर पे रहेंगे, तो उसी दिन मैंने अपने वीडियोस भी बनाए थे। उससे पहले भी मेरे वीडियोस हैं पुराने, जिसमें मैंने बोला था कि 2020 एंड 21 वुड बी ए डिफिकल्ट सिचुएशन इकोनॉमिकली ग्लोबली। तब मुझे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई वायरस जैसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, बट मैंने तो ग्लोबल रिसेशन का तो 2018 में प्रेडिक्ट किया था। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब आप कुछ नहीं कर सकते, और आपको ये बात पता है कि ये सिचुएशन ऐसी है, तो मैंने लोगों से पहले ही कहना शुरू कर दिया कि आप ये मत सोचिएगा कि 1 वीक के बाद ठीक हो जाएगा या 2 वीक के बाद ठीक हो जाएगा, बिकॉज जब होप भी होती है किसी ऐसी सिचुएशन में जिसमें होप ही नहीं है, तो फिर इंसान जो है वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आपको अगर आज बता दिया जाए कि अभी आपका 1 साल खराब है, एग्जाम्पल किसी को दे रहा हूँ, एबीसी, नॉट फॉर यू, तो वो इंसान पहले तो फ्रस्ट्रेट होगा थोड़े टाइम के लिए, फिर कहेगा अच्छा 1 साल खराब है, चलो ठीक, फियर क्रिएट तो हो क्या जाएगा। करेगा? नहीं, फियर तो क्रिएट होगा थोड़े मोमेंट के लिए, फिर क्या होगा? एक्सेप्टेंस हो जाएगा। He will not go overboard, he will not take any risk, he will not change his job, he will not take any kind of loan or invest somewhere, or give money to someone, क्योंकि उसको मालूम है कि ये वक्त ठीक नहीं है। तो अपने वक्त को जानना और उसको एक्सेप्ट करना, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड विजडम। तो या तो इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीख जाए, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बता रहा है, तो वो एक्सेप्टेंस अगर आपके अंदर आता है तो ये वक्त भी गुजर जाता है। और वैसे भी गीता में लिखा है, नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ, तो परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो आई थिंक ये जस्ट गो विद द फ्लो इज द राइट। मुसीबतें तो हर एक की जिंदगी में आती हैं, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। दैट इज द केस हियर आल्सो। अमेजिंग। दैट द प्रॉब्लम तो है, या आप रो के गुजार लीजिए या हंस के काट लीजिए समय। और कल मेरी किसी से बात हो रही थी, तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि आजकल वेबिनार्स दे एंड इंस्पिरेशनल टॉक्स एंड एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी इज टेकिंग अ बूम। So I was just discussing this thing that कहते हैं कि वक्त के साथ अपनों का पता चलता है, मगर अपनों के साथ वक्त का नहीं पता चलता। तो इसी तरीके से अगर हम लोग एक दूसरे से रोज इंटरेक्ट करेंगे तो ये कोविड क्राइसिस का वक्त भी निकल जाएगा। ध्यान ही मत दीजिए। बिल्कुल, ये तो यही है कि आपने मतलब उसका कौन सा साइड लिया। जैसे मैंने कहा कि ये एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, बिकॉज अभी तक लोगों को शिकायतें यही थी कि उनके पास वक्त ही नहीं जी। और और अब ये ऐसा टाइम है जिसमें वक्त ही वक्त है, तो इस वक्त को यूटिलाइज कर लीजिए, बिकॉज ये ऐसा वक्त दोबारा लौट कर नहीं आएगा जी। तो मेरा ये, मैंने क्या इसमें लिखा था बहुत साल पहले कि कभी तो जिंदगी गुजर जाती है एक लम्हे के लिए, कभी तो जिंदगी गुजर जाती है एक लम्हे के लिए, और कभी एक लम्हा भी रुकता नहीं जिंदगी के लिए। वेरी ब्यूटीफुल एंड सो डीप। तो तो आई थिंक ये जो लम्हा हमें मिला है, इसमें जिंदगी को गुजारना चाहिए, और वैसे भी कन्फाइंड है, यू हैव नो ऑप्शन। तो यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करिए, चाहे वो पेरेंट्स हैं या अगर जो मैरिड हैं अपनी स्पाउसेस या अपने बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करिए, उनके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करिए, कैरोके करिए, अंताक्षरी खेलिए, नई हॉबीज को ढूंढिए, स्क्रिप्चर्स को पढ़िए। Ludo King. So I'm saying that game Ludo King is so on these days. Absolutely, Ludo की निकल पड़ी, everybody is playing Ludo now. तो ये तो बहुत ही खूबसूरत मौका है आई थिंक, और मुझे लगता है कि इसको पॉजिटिव एंगल से ले लीजिए, बिकॉज अगर बरसात है, सब भीग रहे हैं, तो फिर उसमें कंप्लेंट क्या करना। तो मुझे लगता है कि इजी नहीं है, बिकॉज एवरीवन हैज अ डिफरेंट सिचुएशन। अगले महीने का राशन भी लाना है, और अपने करियर को बनाना है, और पैसे भी सेव करने हैं, इंस्टॉलमेंट भी है। हर इंसान की अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग जर्नी है, आई अंडरस्टैंड दैट। बट अगर ये मोमेंट को आप पॉजिटिव तरह से जीने की कोशिश करेंगे, तो अंदर आपकी एनर्जी भी आएगी, पॉजिटिविटी भी बनी रहेगी, और बहुत सारे काम आपके ऑटोमेटिकली होते रहेंगे, विच इज वी कॉल्ड द हैंड ऑफ गॉड। So guys, you know this thing that our thoughts, they become things, and The Secret by Rhonda Byrne, I always admire that book. वो कहते हैं ना कि हम लोग ही अपनी रियलिटी बना रहे हैं। तो जैसी आपकी सोच होगी, जैसी आपकी भावनाएं होंगी, वैसी सिचुएशंस भी होंगी और लोग भी वैसे ही मिलेंगे। मगर जरूरत है कि हम थोड़ी सी पेशेंस रखें। हम बहुत जल्दी पेशेंस खो देते हैं, ब्लेसिंग्स आने वाली होती है और हम गिव अप पहले ही कर देते हैं कई बार। एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो और मुझे लगता है कि जो ये इंसान ये बात सीख गया, तो वो उसको फिर टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं जी। और अच्छे अच्छे लोगों से बातें करते रहिए, हमारे जैसे, जो आपको पॉजिटिवली चार्ज रखेंगे। इट इज नॉट इजी टू रिमेन इन अ पॉजिटिव स्टेट, बट मुझे लगता है कि आदत
आदत पे मुझे पोइट्री भी याद आ गई एक्चुअली, मेरी जी सर, बहुत साल हम पहले लिखी जरूर थी। सुनना मैंने चाहेंगे। लाइव आज आपकी पोइट्री भी हम सुनना चाहेंगे, तो प्लीज अपने आप को मत रोकिए, क्योंकि यही जो चीज है वो दिल को छू जाती है। मैंने बहुत साल पहले लिखा था, वैसे तो मैंने लाइव से कहा था कि आदत हो गई है बेरुखी की तेरी, जिंदगी से कहा कि आदत हो गई है बेरुखी की तेरी, अब मोहब्बत ना कर बिगड़ जाएगी आदत मेरी। So, वाह। if you accept the situation, कि the situation is like this only, then it is okay. Live with it, enjoy with this whatever is going on. चलिए, अब वक्त हो चला है आप लोगों से इंटरेक्ट करने का, और हमारा ये सेक्शन है डिस्कवर योर डेस्टिनी। तो आज हम लोग थोड़ी सी प्रेडिक्शंस आप लोगों के लिए करने वाले हैं। यू कैन शेयर योर डेट ऑफ बर्थ, place of birth and time of birth in the comment section below, and we would love to predict for you. Sir would help us do that, but सबसे पहले हम लोग मेरे ही डेट ऑफ बर्थ से स्टार्ट कर लेते हैं जब तक हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं। और जी बताइए। So, my date of birth is 20 January 1995, and the time is 8:15 a.m. in the morning. Place of 8:15 a.m. place of birth? Place of birth is Delhi. Okay, I will just repeat. 20th of January 1995 is Friday morning 8:15, and it is in Delhi. Yes. Okay. तो देखिए, आई थिंक ये आपका एक नया फेज शुरू हुआ है जिंदगी का। मून की दशा शुरू हो गई। इससे पहले सन का फेज था 6 इयर्स का। मून इज अ प्लैनेट विच रूल्स फॉर 10 इयर्स। तो 10 इयर्स का एक नया दौर आपकी लाइफ में शुरू हुआ है। एंड अकॉर्डिंग टू मी ये आपकी जिंदगी को यकीनन बदल देगा इन एवरी वे। दूसरी बात है कि आई थिंक यू आर वेरी इंटेलिजेंट। बचपन से आप छोटे बच्चे कभी भी नहीं थे। यू ग्रू अप वेरी फास्ट एंड यू आर जस्ट 25, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप अभी भी 35 हो चुकी हैं ऑलरेडी। आपकी जो माइंडसेट है, जो सोच है, इट इज अ गुड कॉम्प्लीमेंट आई एम गिविंग यू। सो आपका इंटेलिजेंस, आपका डिग्निटी, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका प्राइड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड दैट्स द वे यू विल कैरी योरसेल्फ। एंड योर पैशन towards learning, towards people is amazing. You can become a great healer also. और मैं आपको बताऊं, लोगों को एडवाइस देते रहिए, कोई मांगे या ना मांगे, लोगों को हील करते रहिए, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ कंपैशनेट साइड टू यू। और ये मैं आपकी बिल्कुल भी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुंडली देख के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और क्रिटिसाइज भी करूंगा अभी। तो जितना आप लोगों को एडवाइस करेंगे, गाइड करेंगे, हील करेंगे, तो पीपल विल बेनिफिट आउट ऑफ इट। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और तीसरी बात, यू हैव ए डीप डिजायर टू लर्न मोर एंड मोर एंड नो मोर एंड मोर। तो आपका ये पढ़ाई कभी बंद नहीं करेंगे आप। यू विल कीप ऑन एक्सप्लोरिंग, यू विल कीप ऑन गोइंग इनटू द थिंग्स level of your understanding about everything. And because why I'm saying all this, because आपका Jupiter and Venus they are in Scorpio. तो Scorpio जो साइन होता है वो पाताल होता है। तो बोलते हैं कि अगर किसी की कुंडली में गुरु या सन, दो प्लैनेट अगर ये वृश्चिक राशि में है, नवंश में या कुंडली में, टेक्निकली आई एम टेलिंग यू, तो द पर्सन इज बोर्न विद दिस लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम द पास्ट बर्थ। तो कई बार अगर आपको कोई ज्ञान की बातें बता रहा है और आपको कोई महान बात बता रहा है या कोई नई चीज आप सीखने जा रहे हैं, तो आपको लगेगा अरे आई थिंक आई ऑलरेडी न्यू। Yeah, it happens with me. I'm so sorry to say this thing, but yes. But मैं बोलती थी to respect the other person. कई बार लोग offend हो जाते हैं। हाँ, कि आप सीखने आई हैं कि सिखा रही हैं, तो लोगों के ईगो बहुत होते हैं अच्छी डेट। जी, एग्जैक्टली। तो और सबसे बड़ी बात है, आई थिंक यू आर वेरी एम्बिशियस। मगर हम प्यार के आगे झुकते हैं, अहंकार के आगे नहीं। So I just walk away. सो वैसे भी लोग कहते हैं कि अगर गॉड लविंग अगर हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उस इंसान के अंदर अहंकार होना भी चाहिए। तो अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है तो अहंकार जरूर होगा, और स्पिरिचुअल नहीं तो अहंकार नहीं होगा। आई बिलीव इन दैट। बट एंड आई थिंक यू हैव टू गो, यू रियली वांट सिंस बिगिनिंग कि आई वांट टू गो वेयर नो वुमेन हैज गॉन बिफोर। स्टार ट्रेक की लाइन है, और आपको वो करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि एक दिन बड़े होकर अगर आप पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर लेंगे, मैं अभी से कह रहा हूँ, तो कोई भी ऐसा अगर आपको मौका मिलता है, कहीं कोई कनेक्शन होता है, तो जरूर आपको उस पर फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है कि राहें हमें चुनती हैं, हम राहों को नहीं चुनते हैं। दैट इज व्हाट हैपनिंग विद इन माय लाइफ इन एवरी केस। आई नेवर प्लान्ड एनीथिंग, लेकिन गोइंग विद द फ्लो। लेकिन रास्ते में ये वेरी गुड, आई आल्सो बिलीव इन दैट। बट हम राह कोई मिल जाए अगर राह में, मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज एनी कनेक्शन हु विल हेल्प यू टू रीच टू दैट डेस्टिनेशन, तो जरूर आप एक माइंड में रखिए। यस, तो वो आपको गवर्नमेंट से या पॉलिटिक्स से या व्हाटएवर, यू विल गेट लॉट ऑफ गेन्स थ्रू देम। तो वो कनेक्शंस आपके इंटैक्ट रखिए। खाली आपका एक ही वीक पॉइंट है, मैं ये कहूंगा
कि दो भी हो सकते हैं, दो बोथ आर इंटर रिलेटेड। वन इज यू हैव ए टेंडेंसी टू थिंक अ लॉट, तो आपका माइंड जो है वो चलता रहता है, तो वहां पे यू हैव टू टेक सम मेंटल ब्रेक, यू नो, बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को हैप्पी रखना और स्ट्रेस फ्री रखना। तो देखो, नेगेटिव सोचना और ज्यादा सोचने में कोई फर्क नहीं, जी, एस्ट्रोलॉजिकली एंड मेडिकली ऑल्सो। तो डेफिनेटली। आपको मेंटल ब्रेक लेना है, हैप्पी जोन में रहने की कोशिश करिए। और दूसरा, इमोशनली, यू नो, यू इट इज वेरी इजी टू हर्ट यू। या तो अगर किसी ने ठीक से आपसे बात नहीं करी, टोन ठीक नहीं है, उसका सेंटेंस का फॉर्मेशन ठीक नहीं है, वो ही इज नॉट शोइंग हिज कंसर्न और यू नो इन बिहेविंग इन द राइट मैनर, तो यू गेट हर्ट। तो ये आपको थोड़ा सा इस पे ओवरकम करना चाहिए, बिकॉज पीपल हैव नो टाइम टू शो और अंडरस्टैंड इमोशंस। हर इंसान अपने अपने ग्राइंड में फंसा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे करना चाहिए। और फिर क्या है कि अगर आपके हिसाब से चीजें नहीं होती तो फिर आप रिएक्ट कर जाते हो। तो ये एक एरिया है जहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा और एक्शन, जबकि मैंने ऑलरेडी सेट आई सेड दैट यू आर 10 years ahead विद योर विजडम। तो ये इमोशंस को थोड़ा सा अगर आपने और कंट्रोल में कर लिया आपने, which I am sure you will be able to do it, then you will have no flaw। क्योंकि एक रेस्टलेस रहने की टेंडेंसी आपके अंदर जरूर है, वो उसके रीजन दो तीन है। ज्यादा सोचना, इमोशनली हर्ट हो जाना, और रिएक्ट करना, उसके वजह से वनरेबल रहना आदत हो गई है। जो मैंने कहा आदत हो गई है बेरुखी की तेरी जिंदगी से, कहा तो वो आदत हो गई है तो अलग बात है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि नहीं, यू हैव टू बी इन ए कामर स्टेट इफ यू वांट टू रियली डू बिग इन लाइफ। तो वो राइट। चीज आप जरूर करिए। मैंने खुद ही लिखी है दैट calmness creates clarity. So of course I have to practice these things and I'll work on them. And now I have some date of births and people want their predictions. So let's start with Vishal Alawat. हम्म। विशाल अलावत, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 27th of December या 1998। टाइम? इनका टाइम है 10:04 PM in the night, 10:04 PM, and प्लेस ऑफ बर्थ? place is Meerut। 27 December 1998 संडे था। संडे को रात को 10:04 और ये मेरठ में बॉर्न हुए थे, उत्तर प्रदेश। तो इनके लिए सबसे अच्छी बात है कि यू नो ही हैज गॉट लॉट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज। ये मुझे बड़े होके कुछ बड़ा करना है, ऐसा इनका सोच है बचपन से। माइंड है इनका अमेजिंग, यू नो, ये किसी भी चीज की रिसर्च कर लेते हैं, बहुत डिटेल में चले जाते हैं। लेकिन उसका एक फ्लिप साइड भी है कि ही कैन बिकम ओवर पॉसेसिव। तो वो थोड़ा सा इनको ख्याल रखना पड़ेगा कई बार, यू नो, कि भाई इतना दिमाग मत लगाइए। तो वो इनको कभी कभी लेट गो करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये अटक जाते हैं, और अटक जाते हैं तो बुरा भी लगता है और रिएक्शन भी हो जाता है। तो ये इनका इमोशनल इम्बैलेंस इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, जबकि मुझे इनको लगता है रिकॉग्निशन सारे चाहिए। आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं। हाँ, तो इनको रिकॉग्निशन चाहिए। इनकी पहली चाहत है जिंदगी की कि वांट टू मेक ए मार्क, लोग इनको पहचाने। और पैशन बहुत है, क्रिएटिविटी बहुत है, और कुछ बड़ा करने की जो इनकी सोच है बचपन से है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एवरीथिंग इज ऑन, यू नो, हाउ यू हैंडल इट। तो इमोशंस जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसीलिए स्पिरिचुअल साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी इंसान अगर अपनी स्पिरिचुअल साइड को स्ट्रांग बना लेता है तो उसको ना सिर्फ सक्सेस भी मिलता है जिंदगी में, वो कभी गलत तरह से रिएक्ट नहीं करता, कोई रिलेशन उसको स्पॉइल नहीं होते, और जिंदगी में फिर वो आगे बढ़ता रहता है। ये बात राइट। उनको जरूर पता होनी चाहिए। इनको एक रूबी, इफ ही हैज एनी डिजायर टू बियर ए स्टोन या बिलीव है, तो एक रूबी और एक येलो सफायर, पुखराज और माणिक जिसको हिंदी में कहते हैं, वो पहनना चाहिए। और मुझे ये भी लगता है कि इनका इंडिया से बाहर का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है। तो इफ ही वांट ही कैन गो देयर, लिव देयर, और ही माइट ट्रैवलिंग। अभी तो बंद है, बट व्हेनेवर थिंग्स विल बिकम नॉर्मल, ही हैज ऑल द क्वालिटीज टू डू सो। So Vishal, I hope you got your answers and definitely you are going to follow them. ये भी पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, बता दूं मैं, विशाल। अच्छा, विशाल आप भी पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, so keep that in क्योंकि mind. इनका क्या है ना, इनको अथॉरिटी की बहुत इनकी वो है डिजायर कि मुझे, यू नो, मेरे पास पावर होनी चाहिए, और मेरा रिकॉग्निशन होना चाहिए। तो पावर एंड रिकॉग्निशन दोनों चीजें पॉलिटिक्स में है, और टैलेंटेड भी है। तो आई डोंट नो व्हाट एरिया ही हैज चोजन नाउ, बट अभी तो जिंदगी, यू नो, कहते हैं पिक्चर बाकी है, यू नेवर नो वेयर ही माइट। So we have Sanjana Katyal. इनका डेट ऑफ बर्थ है 12th February 1970। प्लेस ऑफ बर्थ इज दिल्ली। हाँ, नहीं, टाइम बताइए पहले। टाइम है 7:45 मॉर्निंग AM, 7:45 AM।
तो 12th of February 1970 को थर्सडे था, 7:45 इन द मॉर्निंग इन दिल्ली। जी। ओके, सो आप इनको जानती हैं कि नहीं? माय मदर। ओह, सो आपकी मदर बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है, ये पहला कॉम्प्लीमेंट मैं इनको देना चाहता था। एंड शी इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन दैट, और बचपन से शी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स एवरीवन। इनको बचपन से लगता है कि शी इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स एवरीवन, एंड वो जिम्मेदारी बचपन से आ गई, वो मैच्योरिटी बचपन से आ गई, इज अ ग्रेट थिंग। एंड वेरी पैशनेट, वेरी क्रिएटिव। आई डोंट नो इनको कहीं क्लासिकल सीखने का या कुछ डिफरेंट सीखने का जरूर कुछ इंटरेस्ट बचपन में रहा होगा, कितना कंटिन्यू किया मुझे पता नहीं, बट वो शी हैज लॉट ऑफ पैशन एंड क्रिएटिविटी विद इन हर, एंड विच इज अ गुड थिंग टू हैव। एंड लास्ट ईयर वाज नॉट ए ग्रेट ईयर, काफी फ्रस्ट्रेटिंग दौर था किसी वजह से, लेकिन थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड डेफिनेटली नाउ एंड इज गोइंग टू बी ए ग्रेट टाइम। लेकिन मैं एक चीज आगे की जरूर बताना चाहता हूँ कि इनका बहुत कुछ टर्न अराउंड होगा इन 2025, 5 साल के बाद, वेयर एवरीथिंग विल बी डिफरेंट एंड इट विल बी ए न्यू जर्नी फॉर हर। गुरु की महादशा 16 साल की शुरू हो जाएगी, विच विल बी ए गुड टाइम फॉर हर। तो आई थिंक शी इज क्वाइट ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, वाइज पर्सन, पैशनेट पर्सन, लॉट ऑफ गुड क्वालिटीज शी हैज। गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, ये मैं बता दूं, चाहे कोई भी हो। सो वैसे इनसे पंगे नहीं ले जा सकते, अगर इफ शी इज राइट एंड शी नो शी इज राइट, तो फिर वो कोई भी हो उसकी बैंड बज जाएगी, तो तो राइटियस पाथ पे चलने का, तो सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी और प्राइड और फिर थोड़ा सा ईगो मिक्स है, तो वहां पे थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ। और कभी कभी जब इनके हिसाब से नहीं होता है, तो इनका एक साइड और भी है कि इनका जो फेवरेट गाना है वो मेरे हिसाब से ये है कि कभी लग जाए दिल तो कभी दिल कहीं कहीं ना लगे। So either she want everything, or sometimes she has a tendency to go in her own shell. To become indifferent, right? To become तो वह indifferent. लुक, हाँ, Right, right. तो Very correct. तो वो है। चलिए मम्मा, बाकी वो, हैप्पी टाइम्स आने हाँ, वाले हैं। खुश रहिए yes, और लोगों को भी but I खुश think रखिए। she but वो बचपन से matured है, रिस्पॉन्सिबल है और वेरी प्रैक्टिकल पर्सन अकॉर्डिंग टू मी। थैंक यू। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज हिमेश दीक्षित। तो इनका डेट है 28 मार्च 1994। तो हिमेश जी, आपकी काफी बैंड बजी होगी 2016, 17, 18 में, और लास्ट ईयर जाके आपकी जिंदगी में मेजर चेंज आया। तो वो बहुत ही डिफिकल्ट दौर था इनकी जिंदगी का, जो अभी अभी खत्म हुआ है। यहाँ से मुझे लगता है कि इनकी एक नई जर्नी शुरू हुई है। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी गुड फॉर हिम, बिकॉज ये गुरु की दशा शुरू हो चुकी है इनकी 16 साल के लिए, और ये गुरु इनके लक का लॉर्ड है, और लक के लॉर्ड की दशा सबकी जिंदगी में नहीं आती। तो आई थिंक दिस इज द टाइम व्हेन थिंग्स विल फॉल इन प्लेस द वे ही वांट। पहली बार जिंदगी में इस साल से इनकी जिंदगी में मेजर चेंज आ गया है, और ही इज ऑल्सो क्वाइट ए डायनेमिक पर्सन। इनको, इनका बचपन से सपना है कि इनको दुनिया के लिए भी कुछ करना। बहुत से ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दुनिया के बारे में सोचते हैं, हर इंसान अपने बारे में सोचता है, हर कोई सेल्फ सेंटर्ड है, बट आई थिंक ही बिलीव दैट ही हैज टू डू समथिंग फॉर द ह्यूमैनिटी एंड मैनकाइंड। इनका एक वीक पॉइंट है अगर मैं ढूंढूं, एक तो चलो टाइम ही ठीक नहीं था, पिछले 18 साल इन्होंने जो भी किया है, जबकि ही इज 26 नाउ, 26 साल में से 18 साल, यानी 8 साल की उम्र से इनका जो वो आया है राहु की दशा, इट वाज वेरी बैड फॉर हिम। तो पूरी बैंड बज गई होगी इनको अपने स्कूलिंग से लेके और कॉलेज तक क्लियर करने में, लेकिन अब पहली बार जिंदगी में ही मस्ट बी फीलिंग गुड, क्योंकि लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल टाइम, अगर ये जब ये पैदा हुए थे, मुझसे कोई पूछता कि भाई साहब ये बड़े कब होंगे हिमेश, तो मैं कहता 2020। So it's the beautiful time for him. हाँ, तो वो भी दैट टू फॉर 16 लॉन्ग इयर्स। तो इनका, ही इज अमेजिंग, तो अभी ये लाइफ में निकल पड़ी है इनकी। ही इज अ क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, क्योंकि जिस दिन ये बॉर्न हुए थे उस दिन फुल मून था। सो पीपल बॉर्न अराउंड फुल मून टाइम, चांद बहुत बड़ा होता है, तो इट इज अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड अ पॉजिटिव मूड होता है। लोग हमेशा खुश रहते हैं। खत्म हो चुका है अब। एब्सोल्युटली, और वो भी 18 साल का। अच्छी बात क्या है कि ये उम्र में जब सब कुछ सेटल होना चाहिए, शादी और फिर करियर और एवरीथिंग, तो एवरीथिंग विल नाउ फॉल इन प्लेस अकॉर्डिंग टू मी। That's really beautiful. So all the best Himesh, and keep on doing good for the society. जैसा कि हमने सुना कि आप दुनिया के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, तो जरूर करिए, because world needs good people. उन्हीं के वजह से दुनिया चल रही है, I think. जी, तो अभी हम नेक्स्ट लेते हैं। नेम इज श्वेता नागर। ओके, हाँ, हो सकता है।
Yeah. So date of birth is 2nd October 1990 and time is 1:21 a.m. हम्म Place is Meerut. तो इनको, हाँ वेरी गुड। तो ये बताइए आशीष जी, श्वेता कौन है आपकी? ये तो बड़ा मुश्किल है गेस करना, आपकी वाइफ है कि कौन है, आई डोंट नो, Friend है लेकिन इनकी. आपको लगता है फ्रेंड No, है। no, तो no. ये मेरी बताइए, friend है श्वेता नागर. अच्छा ओके नेवर माइंड। तो ये बताइए 2 साल से शी इज इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन राइट, एंड शी इज हेडिंग फॉर ए न्यू लाइफ, ऐसा आपको लगता है? पूरी जिंदगी बदलने वाली है और पीछे 2 साल काफी स्ट्रगल रहा और जो भी चाहते थे वो नहीं हुआ। इफ यू कैन, नहीं मेरी Yeah. फ्रेंड है तो हमने पढ़ लिया आशीष, आंसर माय क्वेश्चन, बट अदरवाइज शी इज अ वेरी वेरी केयरिंग पर्सन, वेरी लविंग पर्सन, एंड ये बहुत अच्छी बात है। एंड Yes, राजेंद्र ये जी, हम आपके कमेंट्स देख सकते हैं. आप प्लीज अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करिए. We would predict for you जी, also. Ashish is तो saying मुझे a लगता yes है, to your question. Ashish is saying a yes to हाँ, your question. तो देखिए सबसे बड़ा जो इनके हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम है इनकी कुंडली में, वो है रिलेशनशिप, मैरिज वाले हाउस में प्रॉब्लम है। तो शादी अगर हो गई है तो वहाँ कोई बड़ी महाभारत चल रही है, और अगर शादी नहीं हुई तो मैं कहूँगा थोड़ा सा इंतजार करिए, यू नो नेक्स्ट ईयर, जबकि शी, आई अंडरस्टैंड दिस इज हर 30th ईयर, नेक्स्ट ईयर शी शुड गो फॉर ए मैरिज इफ शी इज नॉट मैरिड। और अगर मैरिज है, हो चुकी है, तो ये मुझे यही एडवाइस करूंगा कि ये अगस्त तक का टाइम अगर निकल जाता है तो then it is a better situation because it is a difficult situation going on. That is the reason I said कि पिछले 2 साल से जो भी ये चाह रही हैं वो नहीं हो रहा, because it was a bad time. Okay. तो 5-6 महीने और निकलने दीजिए and then things will change. So श्वेता जी, आप थोड़ा सा इंतजार करिए और फिर आपके लिए राहें आसान हो जाएंगी. Patience is beauty. जी बिल्कुल। आशीष अपने बारे में भी जानना चाहते हैं. तो 16 इनका जुलाई 91। या 16 जुलाई 1991, टाइम 11:02 p.m. एंड प्लेस इज अंबाला, कैंट. देखिए आशीष जी, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, ये सिचुएशन चल रही है। आई होप कि आप भी मैरिड नहीं है, बताइए, क्योंकि आपका 23 जून से यानी अगले महीने से 1 साल जिंदगी का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग दौर शुरू होने वाला, इसलिए वो मैंने स्टेटमेंट यूज किया था। यानी जो आप चाह रहे हैं वो नहीं होगा, और ये 1 साल कोई भी डिसीजन मत लीजिए, कहते हैं नो डिसीजन इज बेटर देन बैड डिसीजन। तो ये वक्त को गुजर जाने दीजिए, आने वाला पूरा 1 साल, जून से लेकर अगले जून तक, उसके बाद इट विल बी ऑल गुड टाइम। और ये बहुत समझदार इंसान है, ही कैन बी लॉयर, ही कैन बी ट्रेनर, ही कैन बी ए प्रोफेसर। अच्छा ये मैरिड नहीं है, चलिए अच्छी बात है। तो अभी ये वाला साल अगर आपने निकाल लिया तो जिससे आप शादी करना चाहते हैं उससे हो जाएगी। अगर ये साल आपने नहीं निकाला तो इसी में उसकी शादी के कार्ड बांटने आप खुद अपने हाथों से जाएंगे, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेटिंग दौर आपका चल रहा होगा भाई साहब। बट आप एक ट्रेनर हो सकते हैं, आप एक कंसल्टेंट हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, आपकी बहुत क्वालिटीज हैं और बहुत सुपर एम्बिशियस हैं आप, कमाल के इंसान हैं आप, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे ऊपर बड़ी बात है वक्त, तो वक्त के ऊपर, तो वक्त अभी ऐसा है जिसमें आप किसी पे बिलीव मत करिए, अननेसेसरी कोई रिस्क मत लीजिए, आंख बंद करके भरोसा मत करिए, और ये वक्त को गुजर जाने दीजिए। 1 साल कम से कम, जैसे मैं कह रहा हूँ, और उसके बाद आपकी शादी जो है वो जुलाई 2021 के बाद कभी भी हो जाएगी, बिकॉज दैट इज द टाइम ऑफ हनीमून। तो ऑब्वियसली पीपल दे गेट मैरिड एंड गो फॉर हनीमून, तो दैट इज द टाइम, तो वो 1 साल के बाद आएगा। और वैसे भी अभी कहीं अलाउड नहीं है कहीं बाहर जाना, नो वन इज इवन लोकली नहीं जा सकते, तो आप विदेश में हनीमून भी नहीं मना सकते, कहीं भी नहीं जा सकते। वैसे भी वेबिनार्स वाली शादी में वो मजा नहीं है, सो पेशेंस रखिए। हाँ अभी तो वही, अब आई डू फोन पे और वेबिनार में ही हो रहे हैं। Some people are doing webinar वाली marriages, like what a change. जिनके मुहूर्त ऑलरेडी निकले हुए हैं वो क्या करें बेचारे, तो शादियां भी वेबिनार। हाँ एब्सोल्युटली, अभी तो ऑनलाइन आप सगन ट्रांसफर कर रहे हैं और वीडियो कॉल पे आप मैरिज अटेंड कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। पंडित जी कहीं और, हाँ हर जगह ये सब ऐसे ही चल रहा है। तो इट इज अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन। किसी का बर्थडे है तो गूगल पे एंड पेटीएम पे आ रहे हैं गिफ्ट्स। करेक्ट, ट्रू। My friends did that. So this is something very different we are and unique we are experiencing. Now राजेंद्र बबूता ये जानना चाहते हैं, एंड इनका है 29th of August 1979 डेट ऑफ बर्थ, टाइम इज 5:56 p.m. 29th August 1979, टाइम 5:56 p.m. and place is लुधियाना। लुधियाना जी। Okay, 29th August 1979 is Wednesday,
एंड 5:56 PM 1756 पंजाब लुधियाना। और इनका नाम आपने बताया था राजेंद्र राजेंद्र बबू। बबूटा जी। जी राजेंद्र जी, आपको लग रहा है कि बहुत कुछ बदलने वाला है आपकी जिंदगी में? क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि आपका पूरा एक दौर जो है वो एंड हो रहा है और एक नई जर्नी शुरू होने वाली है, और ये उसकी शुरुआत हो चुकी है अप्रैल से, लास्ट मंथ से। एंड ये जो आने वाले 2.5 साल हैं, इसमें हर चीज आपकी बदल जाएगी। अनदर जर्नी, अनदर एनवायरनमेंट, अनदर प्रोफेशन, तो आई जो एम आप जो श्योर भी इन अ करते गुड वे। हैं। हाँ, उस पे आ रहा हूँ। तो एक नई शुरुआत, इनका बचपन से एक सपना है कि खुद का काम करना है, बचपन से इनका सपना है। जबकि ये समझदार इंसान है, वाइज इंसान है, और उम्र से आगे ही थे बचपन से, बट काफी चीजें इनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम वाली रही, ड्यू टू वेरियस रीजन, चाहे वो रिलेशनशिप रहा हो या रिएक्ट करने की जो टेंडेंसी हो, या जो भी बहुत सारी चीजें हैं। और अब एक नई शुरुआत होने वाली है, और ये जो भी करते हैं उसमें मेजर चेंज आ जाएगा, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। एंड मुझे लगता है कि इनको एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए। मुझे नहीं ओके। पता इनको कितना इंटरेस्ट है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लेंगे तो बहुत आसानी से एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। एंड ही कैन बी अ गुड गाइड, ही कैन बी अ गुड कंसल्टेंट फॉर अदर्स, एंड ही कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज ऑकल्ट नॉलेज सीखने की पूरी कैपेबिलिटी है। लेकिन अब मैं आपको एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी सीखने से पहले आप मेडिटेशन को जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपके 7 साल की केतु की दशा शुरू होने वाली है, और केतु का मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। तो केतु इंसान को फ्रस्ट्रेट भी कर सकता है। और हम सब मटेरियलिस्टिक हैं क्योंकि हमारे अपने डिजायर भी हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, हमें जिंदगी में कुछ करना भी है। हाँ, तो वो तो देखिए, मैंने इंटरेस्टिंग इनको है पहचान बट, लिया, इनकी कुंडली। वो हाँ, बट क्या बिकॉज है? इनकी कुंडली, बट वो लिख रहे हैं, एक एक लाइन लिखते हैं एक बार में वो। तो नेवर फाउंड अ वो, रिलायबल टीचर। अच्छा, नेवर फाउंड अ रिलायबल टीचर। हाँ, देखिए, टीचर तो मिल जाता है, अगर स्टूडेंट रेडी होता है तो ही ऑलवेज फाइंड अ टीचर। हाँ, तो वैसे कैपेबिलिटी है, तो इसलिए इंटरेस्ट हो रहा है, लेकिन उसका वक्त होना चाहिए। हर चीज का टाइम होता है। तो इनका वक्त अब शुरू हो रहा है। तो केतु इनको सिखाने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज केतु इज अ प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इसीलिए मैंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी सीखने से पहले अगर ये मेडिटेशन को जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो डेफिनेटली इट विल ब्रिंग लॉट ऑफ चेंज इन हिम। इनको इनको एक हमेशा शिकायत रहती ऑप्शन है कि फॉर यू लोग इनको नहीं। राजेंद्र जी, आप कर सकते हैं ये। जी, इनको एक हमेशा शिकायत रहती है कि लोग इनको नहीं समझ पाते। उसका एक रीजन ये भी है कि इनका आईक्यू दूसरे लेवल पे है, एंड ही फाइंड एवरीवन अराउंड हिम, हु आर नॉट इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड हिम। ये एक है, तो इसलिए इनका कनेक्शन नहीं बनता, इसलिए इनको कोई जल्दी पसंद नहीं आता। सबसे ब्यूटीफुल लड़की भी लगेगा, शी इज नॉट इंटेलिजेंट। तो ये इनका एक प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता अरे है ही कि कॉल्ड मी इंटेलिजेंट, तो दैट मींस मेरा आईक्यू अच्छा है। हाँ, तो ये तो फिर तो बड़ा कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे लगता है कि चलो, अब इनको शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। एंड शादी का वैसे तो टाइम चल रहा है, इफ इज विलिंग, ऑफ कोर्स। तो आपको पर्सन जानना है तो आप मेरी वेबसाइट पे चले जाइए, देयर Yes, आर मेनी वेज टू कनेक्ट विद exactly. मी। You can just post your date of birth and comment, and so would help you in that. तो ठीक है राजेंद्र, यू टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड गॉड ब्लेस यू, एंड डू वेल, एंड द चेंज विल डेफिनेटली कम। अच्छा, हिमेश अपनी मॉम के बारे में भी जानना चाहते हैं। सो दिस इज अ डिफरेंट पर्सन। आराधना दीक्षित इनका नाम है। इनकी मदर का नाम, ओके। जी, इनकी मदर का नाम आराधना दीक्षित। सो डेट ऑफ बर्थ इज 28/5/1973 एंड टाइम इज 12:30 PM एंड दिस इज द प्लेस इटावा। इनकी मदर बहुत ही डायनेमिक इंसान है, मल्टी टैलेंटेड है, और बहुत सी चीज़ों को अकेले हैंडल करने की कैपेसिटी इनकी मदर की रही है। और एक तरफ वो बहुत स्ट्रांग है, और लीडरशिप स्किल्स हैं उनके अंदर, उनको शी इज क्वाइट डोमिनेटिंग पर्सन। बट दूसरी साइड शी इज ऑल्सो वेरी केयरिंग एंड लविंग। तो शी हैज गॉट बोथ द क्वालिटीज विच इज राइट। तो ये एक अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि काफी चेंजेस उन्होंने अपने अंदर ऑब्जर्व किए होंगे। एक एडवाइस मैं जरूर दूंगा कि शी कैन वियर ए रूबी एंड येलो सफायर। ये दो स्टोन ये लाइफ लॉन्ग पहन सकते हैं। हिमेश, आप अपनी मदर को सजेस्ट कर सकते हो। रूबी इज गुड फॉर हर हेल्थ, एंड येलो सफायर इज गुड फॉर हर रिकॉग्निशन। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही क्रिएटिव भी हैं, और बहुत सारी इनको अलग अलग चीजों के बारे में सीखने की टेंडेंसी और आती हैं। वैसे मैं जानना चाहती थी अपने बारे में कि आपने मेरे को बहुत सारी प्रेज तो दी और प्रोफेशन के बारे में बताया, बट आपने मेरे को मेरे रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं बताया कुछ भी। हाँ, मुझे लगा कि अभी शायद उसका वक्त नहीं आया, तो मैं उसमें गया नहीं।
बट ये वो मैं हमारे हॉरोस्कोप, फर्स्ट इंटरव्यू में भी आपने यही किया था मेरे साथ। हाँ मैंने आपसे ये कहा था कि आप जितना लेट जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, मुझे याद है, दिस इज व्हाट आई मस्ट हैव टोल्ड यू। 35 की तो वैसी हो चुकी हूँ। दैट इज योर IQ एज। हाँ देखिए, टेक्निकली एस्ट्रोलॉजिकली you are a Manglik, so you should definitely look for a Manglik person, so and get your horoscope checked before even falling in love or having some kind of connect with anyone. And I would suggest you to wait for another 2 years, because from October moon में राहु की दशा आएगी, that is not a very happy dasha otherwise emotional level पे मैं कह रहा हूँ. So this is not a time to invest your time and your energies and your emotion towards someone where time is not right. So once you are done with it, then it is all good. So 2 साल, and I think you are just 20-25. हाँ I'm not in a hurry. I was just like हाँ, checking. great. So 2 साल निकल जाने I दीजिए, love my and then it will work. be I love my work. I love people like you and all the artists all around, and that's why I keep on creating. So creativity is the air I breathe. amazing. इवन आपका ओवरसीज का भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है. आई डोंट नो कभी आपने सोचा है या नहीं सोचा. यू माइट इवन लिव देयर फॉर गुड, और मे बी आफ्टर मैरिज, और आई डोंट नो हाउ इट विल बी. Let's see. कीप योर ऑप्शंस ओपन. कहाँ लेके जाती हैं हमें. Okay, guys, now you can बिल्कुल. ask your general questions if you have, and we would cater to them. एक question मेरे पास सर ये आया था जनरल कि राजेंद्र जी हमसे पूछ रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक साइंस है या फिर एक आर्ट है. What do you believe? देखिए, एस्ट्रोलॉजी बिगिन फ्रॉम साइंस, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी. जब आप अपनी कुंडली देखते हैं, और आप नासा को भी फोन लगाइए, पूछिए कि आपने वो जब आप बॉर्न हुए थे तो सैटर्न किधर था, मून किधर था, सारे प्लैनेट जो थे उनकी डिग्रीज पूछिए किधर है, तो जो आपको डिग्रीज बताएंगे, जो प्लेसमेंट बताएंगे, वो एग्जैक्टली आपकी वही है जो आपके हॉरोस्कोप में दिख रही है. तो एस्ट्रोलॉजी इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है. एंड दिस इज अ रियल प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट एट द टाइम ऑफ बर्थ. एवरीथिंग is pre-defined and pre-calculated. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी इज मोर देन 5000 years old science, इज ए पार्ट ऑफ वेदास, वो जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स हैं ऑन द प्लेनेट, और ये अभी तक चल रही है. और ये इसलिए चल रही है बिकॉज इट हैज अ सब्सटेंस. और तब जो सेंट्स ने, ऋषि मुनियों ने, बिना विदाउट एनी हेल्प ऑफ टेलीस्कोप और सैटेलाइट, जो डिस्टेंस और जो मूवमेंट प्लैनेट्स के कैलकुलेट किए थे, दे आर स्टिल वैलिड. उसमें कहीं भी इफ और बट एक भी ऐसा नहीं हुआ कि अरे आपने भाई साहब ये 5000 साल पुरानी कौन सी साइंस आप लगा रहे हैं. आज भी साइंटिस्ट हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं साइंटिस्ट हैं. माय क्लाइंट्स आर डॉक्टर्स, माय क्लाइंट आर इंजीनियर्स, माय क्लाइंट्स आर इवन जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हैं या कंप्यूटर्स में हैं, IT में हैं, और माय या पीपल हु आर मल्टी बिलियनियर. तो वो ये नहीं है कि मेरे पास सब पावर है, पोजीशन. मेरे कितने क्लाइंट्स पॉलिटिशियन भी हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, स्पोर्ट्स पीपल हैं, क्रिएटर्स हैं. So whoever the person is, whatever fame, recognition or money or success they have got in this life, astrology plays a very important role. आज तक कोई इंसान ऐसे एब्सोल्युटली. तो कोई अगर ये, वो अलग बात है जो आपने बात बोली है कि अगर कोई बोले कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाके मैं ये कुछ कर लेता हूँ और इससे कुछ हो जाएगा, वो नहीं होगा. जबकि एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस अनफॉर्चुनेटली चल रहा है रेमेडीज. तो रेमेडी नाम की चीज कुछ नहीं होती है. रेमेडी इज द ओनली थिंग विच एक आपको जब एक जर्नी का पता चल गया, इट इज लाइक ए GPS ऑफ योर लाइफ. व्हेन यू नो द पाथ, then it is a great control of your life, where you are heading. So that is the purpose. So astrology is a science, but predicting is an art. So that is the art. आपने पूछा साइंस है कि आर्ट है, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी वही है, ग्रह वही है, कुंडली वही है, पढ़ाई वही है, किताबें वही हैं, और एस्ट्रोलॉजर की कहानी अलग अलग. तो एस्ट्रोलॉजी कहानी अलग अलग क्यों है, क्योंकि वो प्रोफेशन है, उस पे डिपेंड करता है. हाँ, तो वो नहीं, मैं दूसरा आंसर दे रहा हूँ कि आपकी कुंडली तो ठीक है जो देख रहा है एस्ट्रोलॉजर, लेकिन एस्ट्रोलॉजर की कुंडली कैसी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसका कॉन्शियस कितना क्लियर है, वो कितना स्पिरिचुअल है, कितना ऑनेस्ट है, इज ही लुकिंग फॉर योर बेनिफिट और लुकिंग फॉर हिज बेनिफिट, कि अब आपको डरा कर, ये दोष बताकर इसकी पूजा कराऊं और ये यंत्र बेचूं या उपाय बताऊं, तो वो है, तो फिर उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है अगर एस्ट्रोलॉजर एक ऑनेस्ट इंसान है. इसमें मैं एक शेर फरमाना चाहूंगी ताकि हम सब लोग थोड़े क्लीन रहें अपने ऑरा वाइज और अपनी इंटेंशन वाइज. कि मैंने लिखा था कुछ ऐसा, अर्ज किया है, ज्ञान का जब आ जाता है अभिमान, ज्ञान का जब आ जाता है अभिमान,
तो सारी कलाएं वो छीन लेता है जो उसने की थी प्रदान। उसने मीन्स गॉड। तो सारी कलाएं वो छीन लेता है जो उसने की थी प्रदान, करे जो सिमरन इस बात का पल पल, समझदार वही है इंसान। सो अगर क्या आपको बात भगवान ने कोई स्किल दिया है तो प्लीज उसको मिसयूज मत करिए, वरना वो आप ही के ऊपर डबल इफेक्ट से आएगा। तो इट इज अ एब्सोल्युटली। ब्लेसिंग, सरस्वती माँ की ब्लेसिंग्स होती हैं सारी। तो आई थिंक वी शुड नॉट मिस यूज इट और टू यूज इट टू चीट समबडी। बट वो अब कलयुग है ना ये, तो मोस्ट ऑफ देम दे आर फॉलोइंग दैट ट्रैक, बट एनीवेज नॉट एवरीवन इज लाइक दैट, बट मोस्ट ऑफ देम। एग्जैक्टली। सो राजेंद्र जी, एक ही क्वेश्चन उन्होंने लिखा है कि रेड बुक एस्ट्रोलॉजी एंड इट्स रेमेडीज, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? देखिए राजेंद्र जी, आप सारी किताबें पढ़ लीजिएगा एस्ट्रोलॉजी की, आपको मैं एडवाइस कर रहा हूँ, खाली ये किताब छोड़कर, क्योंकि दिस इज द ओनली बुक विच कैटर्स रेमेडीज। और ये लाल पूरा आपकी बैंड, लाल किताब जिसको कहते हैं, पूरी आपकी बैंड बजा देगी जिंदगी की। तो इसमें आप मत जाइए। सबसे एस्ट्रोलॉजर सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं अगर एस्ट्रोलॉजी में इंडिया में, तो ये वही लोग हैं जो ये बुक फॉलो करते हैं। तो उनका भला हो गया, लेकिन दुनिया का भला नहीं हुआ। तो आप प्लीज उसमें मत जाइए। और वैसे भी व्हेन यू आर डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट द नेचर, इट विल कम बैक टू यू इन नेगेटिव मैनर। सो प्लीज डू नॉट गो इनटू दैट। वो किताब छोड़ के आप सारी किताब पढ़ लीजिए, ये एडवाइस मैं आपको करना चाहता हूँ। So stay happy, stay safe, stay positive, and stay away from this, as recommended by him. So Absolutely. it was really very nice session with you, and I really admire that you have taken your valuable time for us. आप वैसे ही इतने ज्यादा बिजी रहते हैं, इतने सारे वेबिनार्स करते रहते हैं हर वक्त, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहते हैं, और अपनी इंस्पिरेशन, अपना चार्म, अपनी पॉजिटिविटी लोगों पे स्प्रिंकल करते रहते हैं। आज हमारे लिए आपने वक्त निकाला, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नहीं, वेलकम श्रेया, एंड यू आर आल्सो अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, यू आर क्वाइट अ पॉजिटिव पर्सन, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। नहीं तो फिर जिंदगी तो मुश्किल है। मैंने लिखा था जिंदगी मुश्किल है या फिर मुश्किल में है जिंदगी। तो जिंदगी मुश्किल है, लेकिन हम सब ने उसको मुश्किल में डाल दिया है। तो प्लीज डू नॉट मेक इट डिफिकल्ट, टेक लाइफ एज इट कम्स एंड गो विद द फ्लो, दैट इज द राइट आइडिया। एंड जो इंसान पॉजिटिव रहता है, हैप्पी रहता है, स्माइल करता रहता है, तो उसकी मुश्किलें ऐसे ही गुजर जाती हैं। इट इज ऑल अबाउट हाउ यू टेक इट, सो आई थिंक अपने नजरिए को बदलिए। और ये जो टाइम मिला है, किसी भी सिचुएशन से, हम लोग लॉकडाउन में हैं, तो इसको पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट करके अपने अपने ऊपर काम करिए, मेडिटेशन करिए, चीजों को सीखिए, रिलेशन को मजबूत बनाइए, अपने हार्मनी पे काम करिए। बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट है। अगले 2 साल ट्रैवल करना डिफिकल्ट हो जाएगा, पीपल विल बी अफ्रेड, एक दूसरे से मिलने में लोग डरेंगे, बात करने में डिस्टेंस से बात करेंगे। तो ये बहुत आसानी से अभी चीज होने वाला नहीं है। तो ये बहुत ही एक अलग सिचुएशन है। तो हर इंसान को एक ऑप्टिमिज्म चाहिए, क्योंकि अगर वो ऑप्टिमिज्म नहीं होगा तो स्ट्रेस और एंजाइटी में चला जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो वो बीमार हो जाएगा। और ना सिर्फ इतना ही, वो जो उसको उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो जिंदगी में आगे अच्छा करे और बेटर करे, तो उसमें भी फिर डाउनफॉल आएगा। तो अपने अपने ऊपर आप मेडिटेशन को जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो फिर यू विल बी ऑल सॉर्टेड। और देखिए, परमानेंट तो कुछ नहीं होता है जिंदगी। बाकी अगर ये आज ये है तो कल अच्छा दिन भी आएगा, चीजें जरूर बदलेंगी, वक्त जरूर लगेगा। जो मैं कह रहा हूँ, अभी भी 1.5 साल बाकी है हर चीज को नॉर्मलाइज होने में। सो थोड़ा सा पेशेंस रख के मुझे लगता है कि चलना चाहिए। ओवरबोर्ड में जाइए, रिस्क मत लीजिए, एंड डेफिनेटली थिंग्स विल बी ऑल गुड। और जिसके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, जो लोग स्पिरिचुअल हैं, उन्हें तो वैसे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो स्पिरिचुअल जोन को स्ट्रांग बना लीजिए, सो दैट यू फील दैट hand of God, and then you will get the wisdom, you will get the intuition, you will get the positivity which will help you to keep moving ahead. So guys, gratitude is the best attitude, क्योंकि कई पैरा तो नंगे फिर दे, सिर ते लपन छावा, मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा। So अभी सिचुएशन थोड़ी टफ है हम सब के लिए, but then still हम लोग अपनी ब्लेसिंग्स काउंट कर सकते हैं। पहले आप लोग भाग रहे थे बाहर, आपके पास वक्त नहीं था, क्योंकि पैसे की भूख ऐसी लगी थी कि तुम कमाने निकल गए, मगर अपने कहीं पीछे छूट गए, क्योंकि कमाते कमाते जमाने निकल गए। तो अभी अपनों के साथ हो तो उनके साथ टाइम स्पेंड कर लो, क्या हो गया, इतना पैसा कमा लिया, इतना काम कर लिया, अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। So happy times are again going to come, I'm sure of that, and positivity is the ultimate victory. So हम लोग पॉजिटिव रहेंगे। आपने हमारे ऊपर इतनी सारी पॉजिटिविटी आज स्प्रिंकल करी है, अपना चार्म स्प्रिंकल करा है, थैंक यू वंस अगेन, एंड स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एट योर होम, एंड कीप इंस्पायरिंग अस। Thank you. You too, Shreya. Take care. Wish you all the very best, and God bless you. God bless you all. Thank you, sir. Hope to see you very soon after this lockdown. Look forward. Thank you.